Now the next question is, a man 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमारी फिगर ये आ जाती है, सी ए बी इज़ द लैम्प पोस्ट, ओके, और डी ई जो है हमारा एक आदमी है जो 2 मीटर, ए मैन 2 मीटर हाई वॉक्स, है ना, वो 2 मीटर का है, इस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई। मीन्स जो हमारा लैम्प पोस्ट है बच्चों वो 5 मीटर हाइट का है, ठीक है, ये हमारा 5 मीटर हाइट का है, ये हमारा 2 मीटर हाइट का है डी ई, ओके। ये आदमी यहाँ से लैम्प पोस्ट से इस तरफ को मूव कर रहा है और उसकी जो गति है, मीन्स चलने की जो गति है वो 6 मीटर पर मिनट है, स्पीड जो है बच्चों। तो इट मीन्स हमने अब देखिए आदमी का और लैम्प पोस्ट का डिस्टेंस x वेरिएबल माना है, तो इट मीन्स हमारे को dx बाई डी टी गिवन हो गया। तो dx बाई डी टी इज 6 मीटर पर मिनट, ओके। नाउ लैम्प पोस्ट 5 मीटर का हमने आपको बता ही दिया। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शेडो इंक्रीजेज, और देखिए जो इसकी शेडो होगी वो y है हमारी, ओके। तो हम dv बाई डी टी हम लोगों को निकालना है। आदमी की जो परछाई है वो y लेंथ की है, तो मीन्स हमें किस गति से उसकी जो शेडो है वो इंक्रीज कर रही है ये हमें बताना होगा बेटा। नाउ देखिए फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी बच्चों, ठीक, ये डी ई सी सिमिलर हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, अगर सिमिलर है तो बोलेंगे 5/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन वाई। तो यहाँ से बनता है 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। दिस इम्प्लाइज 3y इक्वल्स टू 2x। So this implies now 3 dy by dt equals to 2 into dx by dt. So this implies now 3 into dy by dt equals to 2 into 6. तो अब यहाँ से 3 से ये 6 कटेगा, ओके, तो ये 2 आ गया हमारा। तो दैट इज, दिस इम्प्लाइज dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4 मीटर पर मिनट। तो इसका मतलब शेडो की जो लेंथ है वो 4 मीटर पर मिनट की उससे रेट से वो चेंज होगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो बच्चों first of all we will draw the figure of this question. See, यहाँ पर हमारे पास एक wall है, this is the wall, और यहाँ पर एक ladder है, ओके। इस ladder को हमने लगा दी जो 5 मीटर लॉन्ग है। ये लेडर पहले इस पोजीशन में थी, सी द पोजीशन ऑफ द लेडर वाज लाइक दिस, ये लेडर की पोजीशन थी, और हमने इस लेडर को जब ऐसे यहाँ से पुल किया इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गई, बी ए की डायरेक्शन में, ओके। तो ये हमारा लेडर है। तो हम लेडर का जो बॉटम है पॉइंट ए, उसका वॉल से जो डिस्टेंस है वो x हमने माना। तो जब ये नीचे आती है, जिस पोजीशन पे आती है वो डिस्टेंस हमने y मान लिया, ओके। तो अब हमें दिया हुआ है कि हम जिस गति से इसके लैडर के बॉटम को पुल कर रहे हैं तो वो हमें दिया हुआ है, मीन्स वी हैव गिवन dx बाई डी टी बच्चों, ओके। तो हम लिखते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब किस गति से उसकी हाइट डिक्रीज करेगी, तो मीन्स हमें dv बाई डी टी निकालना है, ओके। और कब, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, मीन्स हमें x इक्वल्स टू 4 मीटर दिया हुआ है। हमें उस मूवमेंट पे निकालना है
डी वाई बाई डी टी जब ये x हमारा 4 मीटर होगा। ओके, तो देखिए फंक्शन बनता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, है ना, या हम कह सकते हैं 5 स्क्वायर। ओके, नाउ हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2x डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x डी एक्स बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस x dx बाई डी टी, और ये y नीचे आ जाएगा, इट इज़ y नाउ। अब सी यहाँ पर x की वैल्यू 4 है बच्चों। ओके, dx बाई डी टी की वैल्यू 2 है अपॉन में, अब y नहीं पता ना। अब सी जब यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, x हमारा 4 है, y ये हाइपोटेन्यूस हमारा 5 है, तो उस मोमेंट पर हमारा ये जो y है बच्चों ये 3 निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर 3 आ जाता है, तो आंसर इज -8/3 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स हमारा 8/3 मीटर पर सेकेंड की गति से हाइट जो ऑफ द वॉल है वो डिक्रीज करेगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle π/4 at the uniform rate of 2 cm² per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 cm, find the rate of decrease of the slant height of the water. Now first of all we will make the figure of this question. दिस इज़ द फिगर बच्चों, सी दिस इज़ द फनल, और यहाँ से हमारा वाटर ड्रिपिंग आउट हो रहा है। ओके, नाउ द सेमी वर्टिकल एंगल इज π/4, मीन्स ये एंगल π/4 है, और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से निकल रहा है 2 cm² पर सेकेंड। इट मीन्स हमारे को जो गिवन है वो ds बाई डी टी 2 cm² पर सेकेंड गिवन है बच्चों। ओके, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, तो L हमारे को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट, इट मीन्स हमारे को dl बाई डी टी निकालना है। मान लीजिए लेंथ ऑफ द स्लांट हाइट हमारी ये L है। ओके, एंड R इज द रेडियस है सपोज करिए बच्चों। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए फंक्शन बना करके चलेंगे, तो फंक्शन हमारा बन जाता है सरफेस एरिया। पहले हम फंक्शन बना के चलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया है हमारा πr/L, क्योंकि पानी हमारा अंदर है तो कर्व सरफेस एरिया पे हमारा पानी है तो वो बाहर निकल रहा है। फंक्शन इज πr/L। अब सी सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा यहाँ पर ये है r और L दोनों हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, बिकॉज हमें r भी नहीं पता L भी नहीं पता, और फंक्शन हमारा एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस r इन टर्म्स ऑफ L। ठीक है ना, तो हम r को इन टर्म्स ऑफ L बच्चों कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। लेट सपोज ये तो हमने r मान ली अपनी। ओके, तो हम कहेंगे नाउ इधर ये L है, इन ट्रायंगल COB में बेटा R/L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों। अब ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी sin π/4 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। तो हमारा R हो गया L/√2 बच्चों। तो ये बन गया फंक्शन πL²/√2। ये हमारा फंक्शन बन के आ गया। नाउ अब हम निकालते हैं ds बाई डी टी। देखिए फिर हम इम्पोर्टेंटली बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, है ना, r और l, तो हमें r को इन टर्म्स ऑफ l कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमें dl बाई डी टी चाहिए था। हमारा फंक्शन हमेशा एक वेरिएबल में ही होगा।
ओके, नाउ 2l पाई बाय √2 इंटू dl/dt। अब आप यहाँ से वैल्यूज इंसर्ट करिए। ds/dt कितना है 2 इंटू एल की वैल्यू 4 पाई बाय √2, ओके, इंटू में dl/dt। अच्छा, एक काम और की भी कह सकते हैं हम, बिकॉज हमारा जो पानी था वो बाहर निकल रहा था, तो उसकी जो गति थी वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड थी स्पीड, तो हम यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि वो कम हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज dl/dt इक्वल्स टू, अब ये सॉल्व होकर के बन जाएगा -√2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is the solution of this question. The next question is, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? So now first of all we will make the figure for this question. See, this is the figure बच्चों। यहाँ पर हम सैंड पोर कर रहे हैं। जब सैंड पोर करते हैं तो हमारा एक कोनिकल हीप बन जाता है, ठीक है, ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। तो हमारे को यहाँ पे जो गिवन है बच्चों, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑफ ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, तो r/6 हो गया। एंड साथ में कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मीन्स जब अगर हम यूनिट देखें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हमें dv/dt गिवन है बच्चों, ओके। एंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन, तो मीन्स हमारे dh/dt निकालना है, ओके। नाउ वॉल्यूम हम फंक्शन बना के चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r² h, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, फिर से वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन 2 वेरिएबल्स r एंड h पर। तो हम यहाँ से r को हटाएंगे या h को हटाएंगे, क्योंकि हमें h dh/dt निकालना है, तो हम r को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ h। तो 1/3 पाई, वट इज r? r इज 6h, 6h द होल स्क्वायर इंटू h। तो ये बन गया बच्चों 1/3 इंटू 36 पाई h³। तो ये v हो गया हमारा। नाउ dv/dt निकालें आप, तो dv/dt इज 3 से 36 कट जाएगा तो 12 हो जाएगा, इंटू में 3 पाई h² dh/dt, ओके। तो अब dv/dt कितना है हमारा 12 है। 12 इक्वल्स टू 12 इंटू 3 इंटू पाई इंटू h की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, यहाँ पर हम देख लें h हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ हमें h4 दिया हुआ है, तो h इज़ 4, ये h है हमारा 4 इंटू 4 इंटू में dh/dt। अब देखिए यहाँ से 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया बच्चों, तो अब यहाँ dh/dt आ जाएगा, dh/dt इज 1/4 × 16 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। So this is the question of the solution of this question. The next question is, an inverted cone has a depth of 10 centimeter and a base of radius 5 centimeter. Water is poured into it at the rate of 3/2 centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of the water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. See, this is the figure of this question. This is the cone. इसमें हम बेटा हम पानी डाल रहे हैं, तो ये हमारी कोन की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ द कोन इज़ 10 सेंटीमीटर। अब जब इसमें हम पानी डाल रहे हैं तो हम मानेंगे इसका वॉल्यूम सपोज करिए V है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है इसकी रेडियस हमारी वो भी कोनिकल शेप में होगा, उसकी रेडियस हमने r मानी है और हाइट h मानी है बच्चों। एंड लेट अस सपोज
semi vertical angle be alpha. Okay, let us suppose the semi vertical angle be, this angle is alpha, ये मान के चल रहे हैं, तो ऐसे ही ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ टेन अल्फा इक्वल्स टू, टेन अल्फा होगा 5/10, इट विल बी 1/2। अब हम बोलते हैं कि भाई लेट V be the volume, V be the volume of water in the cone, in the cone. So according to question, बेटा ये जो हमारा C, A डैश B डैश है, यही तो हमारा वाटर का वाला, जिसके अंदर वाटर है, यही तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगेन जो वॉल्यूम है वो r और h दो वेरिएबल्स में आ गया। इस बार हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से, और हमें दिया हुआ है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी। तो बेटा हमारे को मीन्स dv/dt गिवन है, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, find the rate at which the level of the water, find the rate at which the level of the water in the cone is rising, it means हमारे को dh/dt फाइंड आउट करना है। साथ में हमारे को हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो मीन्स हमें h को निकालना है, मीन्स हम r को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ h। नाउ सिंस यहाँ से कहते हैं ट्राइंगल OCB is similar to triangle O'CB डैश, है ना। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम कहेंगे 5/r इक्वल्स टू, 5/r इक्वल्स टू बच्चों 10, क्योंकि ये पूरा पूरा है ना 10/h। अब यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया r इज इक्वल टू h/2, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई बच्चों h/2, तो यहाँ पुटअप करते हैं हम लोग 1/3 पाई इंटू में व्हाट इज r, r इज h/2 इंटू h/2 इंटू h, तब ये बन गया हमारा पाई h³ पाई h³ 2 to the 4 3 12, ये हमारा v बन गया। अब हम निकालते हैं dv/dt, तो ये बन जाएगा 3 पाई h²/12 dh/dt। तो dv/dt की वैल्यू रखिए आप, dv/dt इज 3/2 equals to 3 pi, what is h, h is 4 into 4/12 dh/dt। this implies dh/dt equals to, सॉल्व होकर क्या आ जाएगा हमारा 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 3/8 बाई सेंटीमीटर पर मिनट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर 120 मीटर हाई। At what rate is he approaching the top of the tower when he is 50 meter away from the tower? तो first of all draw this figure. See, this is the figure. यहाँ से बच्चों एक आदमी आ रहा है टावर की तरफ, टावर की हाइट 120 मीटर हाई है, तो जो आदमी का डिस्टेंस है टावर से वो हमने x माना है, तो हमारे को जो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है dx/dt।
तो dx/dt हमारा हो जाएगा -6.5 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है टावर से कम होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। ओके, एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, मीन्स वो टावर के कितने गति से, किस गति से अप्रोच करेगा टावर की उसको टॉप को, तो हमने dy/dt फाइंड आउट करना है। ओके, व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मीन्स जब हमारा डिस्टेंस आदमी का 50 मीटर होगा तब हमें बताना है बच्चों। ओके, नाउ इन द ट्राइंगल दिस BCA, we will say x square plus 120 square equals to y square. Okay, this implies 2x dx/dt equals to 2y dy/dt. this implies बच्चों, अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, एंड हमारे पास आ गया dy/dt इक्वल्स टू x dx/dt अपॉन y। अब सी x की वैल्यू तो 50 है, इनटू में dx/dt हमारा है -6.5 द होल अपॉन y हमें नहीं मालूम है। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल में यदि हम बनाएं राइट एंगल ट्राइंगल, तो जब हमारा x 50 होगा, टावर की हाइट तो 120 होगी। ओके, तब ये हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाता है 130, तो 130 हो गया इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 चला गया, 13 पंजे 65 होता है, 0.5 आ गया माइनस का, 5 पंजे 25, 2.5 माइनस का है ना किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी यूनिट तो क्या थी बच्चों, मीटर, इसकी यूनिट मीटर थी, तो ये मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट ही हो चुका, तो किलोमीटर पर आवर मीन्स हमारा जो आदमी का जो अप्रोच है टावर की, वो हमारी 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।